कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारे पर लाठीचार्ज करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया है? क्या बीजेपी से जो टिकट काट दिया गया स्मृति ईरानी का, ये बताता है कि क्या बीजेपी स्मृति ईरानी पर भरोसा नहीं कर रही है? और क्यों टिकट कटने से नाराज स्मृति ईरानी अब बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर आई हैं? और क्या बीजेपी स्मृति ईरानी पर भरोसा नहीं जता रही है या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म होता नजर आ रहा है? और इन सब के बीच में अपने दर्शकों को मैं ये जरूर दिखाऊंगा कि क्या राजनीतिक ग्रहण लग गया है स्मृति ईरानी के करियर पर। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार क्यों स्मृति ईरानी का नाम उछला, किस वजह से चुनाव लड़ने के लिए। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल काफी गरमाया हुआ है और लूट सको तो लूट लो, ये स्थिति दिल्ली में नजर आ रही है। हर कोई फ्री दे रहा है। जी हाँ, सेल लग गई है साहब, सेल। एक पर एक फ्री नहीं है, एक पर 4 फ्री है। आइए और लेके जाइए, लेकिन सरकार हमारी बनाइए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या अन्य पार्टियां। लेकिन इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी उम्मीद स्मृति ईरानी ने लगाई थी अमेठी से हार के बाद में कि चलिए दिल्ली में मौका तो मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में भी साहब मौका नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि बीजेपी ने उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और बीजेपी ने जो आखिरी लिस्ट जारी कर दी है उसमें कहीं भी नाम स्मृति ईरानी का नहीं है। तो क्या स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक करियर है अब वो खत्म होता नजर आ रहा है? और क्या दिल्ली की जनता ने स्मृति ईरानी को नकार दिया और ये बात बीजेपी को पता चली इसलिए टिकट नहीं दिया क्या? हालांकि अपने दर्शकों को ये जरूर हम बता देते हैं कि जो स्थिति, जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या स्मृति ईरानी जो है अब वो सीधे सीधे तौर पर, जी हाँ, क्या स्मृति ईरानी जो है वो सीधे सीधे तौर पर अब बीजेपी का साथ छोड़ देंगी? क्योंकि समझिएगा, और मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि स्मृति ईरानी को लेकर खबरें चल रही थी और चर्चाएं बनी भी हुई थी। और इन सब के बीच में अपने दर्शकों को हम बताएं कि जो स्मृति ईरानी जो है वो तमाम मुद्दों को पहले उठाया करती थी। उन्होंने हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारे पर लाठीचार्ज करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अब वो चुप्पी साथी नजर आई है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जब से स्मृति ईरानी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी का विश्वास तोड़ा और स्मृति ईरानी ना तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में है और ना ही उन्हें टिकट दिया गया, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या बीजेपी में अब एक मामूली नेता के तौर पर रह जाएंगी स्मृति ईरानी, या बीजेपी का साथ छोड़ देंगी और किसी और पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।